ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होके रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो, उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। पर आज डोनेशन की जरूरत है और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। जो कुछ होली के नाम पर होता है उसमें प्रहलाद तो कहीं नहीं है, उसमें होलिका ही होलिका है। लोगों ने ये जो नाम है होली, लगता है इसका कुछ गलत अर्थ कर लिया। उन्हें लगा होली का मतलब है कि आज होलिका माता को याद करना है और उनको प्रेम से श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। बेचारियों ने अपनी शहादत दी थी आज। होली का मतलब समझते हैं हम क्या है? होली का मतलब है कि कोई भी कीमत देनी पड़ जाए, और कितना भी ताकतवर हो झूठ, उसका साथ नहीं देना है। हिरण्यकश्यप सिर्फ राजा ही नहीं था, प्रहलाद का बाप भी था। और वो छोटू ने कहा कि तुम चाहे राजा हो चाहे बाप हो मेरे, तुम्हारा साथ तो नहीं दूंगा। और वो कोई साधारण राजा नहीं था, वो वरदान प्राप्त राजा था, अगर पौराणिक कथा पर विश्वास करें तो। कथा कहती है कि उसने वरदान ले लिया था, दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, अस्त्र से नहीं मरेगा, शस्त्र से नहीं मरेगा, वगैरह वगैरह, आदमी से नहीं मरेगा, पशु से नहीं मरेगा। बड़ा खतरनाक राजा था। समझ रहे हो बात को? इतना खतरनाक था कि उसने पूरे राज्य में पाबंदी कर दी थी कि भाई अब कोई किसी सत्य का या ईश्वर वगैरह का नाम नहीं लेगा, मेरी पूजा करो मेरी। क्योंकि सत्य अमर होता है ना, और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता। मेरा भी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि मर तो अब मैं सकता ही नहीं। जो न जल में मर सकता, न थल में मर सकता, न दिन में मर सकता, न रात में मर सकता, वो तो अमर ही हो गया। तो मैं ही अमर हूं, तो मैं ही सत्य हूं, तो मेरी ही पूजा करो। और वो छुटके ने बोला कि नहीं, नहीं चलेगा। जैसे वो राजा खतरनाक था, वैसे ही वो बाप खतरनाक था, क्योंकि उसकी एक जबरदस्त बहन थी। और बहन के पास कहते हैं कि एक शक्ति थी, कहीं कहा जाता है कि एक दुशाला जैसा था। पूरा राज्य मान रहा है राजा साहब की बात, तो छोटे ने मानने से मना कर दिया, बोला मैं तो नहीं मानता। तो राजा ने कहा अपने हाथों से इसको क्या मारूं, बुरा लगेगा। पहले तो उसको बहुत लालच दिए और बहुत डराया धमकाया, भी वो काहे को माने। बोला मैं नहीं मानता, आप होंगे मेरे बाप, चाहे आप होंगे राजा, चाहे आप होंगे वरदान प्राप्त, मैं नहीं मानता तो नहीं मानता। मेरे लिए सच ही सच है, सच ही बाप है, कोई बाप सच से बड़ा नहीं होता। तो देवी जी आई हैं, देवी जी को कहा गया है कि इसको ना चुपचाप गोद में बैठा करके आग से गुजर जाओ, तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, ये मर जाएगा। कुछ ऐसी व्यवस्था की गई होगी कि लगे कि दुर्घटना हो गई है,
नहीं तो उसको मार नहीं था तो खुद ही मार देता, बहन को काहे को बीच में लाता। तो बहन को बीच में शायद इसीलिए लाया होगा कि लगे कि भाई बुआ के साथ घूम रहा था, बेचारा दुर्घटना में मारा गया। अब बुआ जी उसको लेके आग से निकली तो कहने वाले कहते हैं कि कुछ ऐसी हवा चली कि बुआ जी ने जो पहन रखा था वो उड़ करके प्रहलाद पे चला गया। तो प्रहलाद तो बच गया और बुआ जी को इतने जख्म आए होंगे, इतना जल गई होंगी कि बुआ जी फिर साफ हो गई। छोटू अपना कूद फांद के भाग आया होगा, बच गया। ये तुम देख रहे हो पूरी कहानी कहाँ को जा रही है। ये पूरी कहानी जा रही है कि समाज कुछ कहता हो, प्रकृति कुछ कहती हो, परिस्थिति कुछ कहती हो, सत्ता कुछ कहती हो, मुझे करना वही है जो सही है। ये है होली। बात समझ में आ रही है? प्रकृति कुछ कहती हो, परिवार कुछ कहता हो, परिस्थिति कुछ कहती हो, मुझे करना वही है जो सही है। ये है होली का कुल अर्थ। एक दो बातें इसमें और जोड़ सकते हैं, वो मैं बोल दूंगा। इसमें चिकन और दारू कहां से आ गए, मुझे समझाओ। कहां से आ गए? और इसमें ये हुल्लड़ कहां से आ गया? कीचड़ फेंकना और बकलोली करना और भाभी को रंगना, ये कहां से आया, समझाओ। लोगों को भाभीयों से बहुत प्यार हो जाता है होली के दिन। आधे शहर की औरतें उस दिन भाभी हो जाती हैं। अब राजा को आया गुस्सा, बोला तू बहुत फायर प्रूफ हो रहा है ना। तो एक लोहे का खंभा बिल्कुल गर्म करा दिया, बोला तुझे तो आग से कुछ होता नहीं, तो ये खंभा है, जा लिपट जा इससे। भाई तू तो अभी अभी आग से गुजर के आया है, तुझे कुछ हुआ नहीं, बुआ बेचारी मर गई, तो ये खंभा भी मैंने गर्म करा दिया, जाके लिपट जा। अब छोटू को डर तो लगा होगा जो भी हुआ होगा, पर प्रहलाद बोला ठीक है, पर आपको तो नहीं मान लूंगा भगवान। दुनिया को आप बुद्धू बना सकते हो, मुझे तो पता है ना आप कौन हो, नहीं मानूंगा। तो वो गया वो खंभे को, और फिर कहानी में इस तरह से है कि उसी खंभे से फिर एक जीव प्रकट हुआ जो आधा शेर था आधा इंसान था। और समय क्या हो रहा था उस वक्त? सूर्यास्त का हो रहा था, जब न दिन था न रात थी। और उसने पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को और अपनी गोद में लिटा लिया। तो माने आप न तो हवा में हो, ना आप जमीन पर हो, और था कि न अस्त्र से मरोगे न शस्त्र से, माने हाथ में पकड़ी हुई चीज से भी नहीं मरोगे, और जो उड़ती हुई चीज आती है प्रोजेक्टाइल, उससे भी नहीं मरोगे। तो उसने कहा ठीक है, कुछ हाथ में पकड़ नहीं रखा, उसने मारा अपने नाखूनों से। बहुत चालाक हो रहा था हिरण्यकश्यप, है ना। बड़ी तपस्या की, लेकिन वरदान क्या मांगा कि मैं मरूं नहीं, मैं ही राजा बन जाऊं, मैं ही भगवान बन जाऊं। आप देख रहे हो, तपस्या करना भी एक संसाधन होता है, पर उसका इस्तेमाल किस तरफ कर रहे हो। तपस्या में मेहनत लगती है, अनुशासन लगता है, और हम बहुत सारे अनुशासित लोगों को देखते हैं, पर किस लिए इतने अनुशासित हो तुम? पाना क्या चाहते हो? हिरण्यकश्यप ने भी बड़ी तपस्या, बड़ा अनुशासन दिखाया, लेकिन किस लिए? अपने अहंकार को और बढ़ाने के लिए। और फिर बड़ी चालाकी भी दिखाई वरदान मांगने में। देख रहे हो चालाकी क्या? कि ऐसे नहीं मरूं, ऐसे नहीं मरूं, ऐसे नहीं मरूं, ऐसे नहीं मरूं। वो सारी चालाकी एक नन्हे की सरलता के आगे परास्त हो गई। इसमें चिकन और दारू कहां है?
इस पूरी कथा का, इस पर्व का चिकन और शराब से क्या संबंध है, मुझे समझाओ, बताओ। तुम एक नन्हे बच्चे की सरलता की सफलता का उत्सव मना रहे हो, तुम एक दुर्दांत सम्राट के अहंकार और चालाकी की पराजय का वैभव मना रहे हो। इसमें चिकन और दारू कहां से आ गए? बोलो। ये हम कर क्या रहे हैं धर्म के नाम पर? हम किस हिसाब से अपने आप को हिंदू बोलते हैं? जो हिंदू हैं उनसे कह रहा हूं, कैसे? ये त्योहार रचा गया है आपको बताने के लिए कि अहंकार कितना भी चालाक हो जाए, परम सत्ता से तो नीचे ही रहेगा। तुम्हारी कोई भी चालाकी सच को नहीं जीत लेगी। ये अहंकार इसलिए रचा गया है। ये अहंकार, ये त्योहार वास्तव में सरलता की जीत का त्योहार है। सरलता, मासूमियत, निर्दोषता। कुछ नहीं था छोटू के पास, लेकिन जीता, और जो जो लगे हुए थे उसको मारने में सब साफ हो गए। ये त्योहार बताता है तुमको कि कितने भी कमजोर हो तुम, कितने भी छोटे हो, गलत जगह सर नहीं झुका देना है। भले ही वो गलत जगह तुम्हारे अपने बाप की जगह क्यों ना हो। बाप से मतलब समझ रहे हो? जिससे तुम्हारा प्राकृतिक संबंध है, जिससे तुम्हारा देह का रक्त संबंध है। प्रकृति के आगे सर नहीं झुका देना है। बाप का अर्थ यहां पे प्रकृति से है। प्रकृति के आगे सर नहीं झुका देना है। सर तो सच के आगे ही झुकेगा। और एक खौफनाक चीज बताती है यह कहानी कि जब तुम सच के साथ चलने लगते हो तो तुम्हारे नात रिश्तेदार, ये करीबी लोग, यही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। प्रहलाद जैसे ही सच के साथ हुआ, उसे मारने कोई दूर के लोग नहीं आए। उसकी अपनी बुआ और अपना बाप उसको मारने में लग गए। समझ में आ रही है बात? इसमें चिकन और दारू कहां से आए, समझाओ। या कहानी में कहीं यह भी लिखा हुआ है कि प्रहलाद इसलिए बच गया क्योंकि साइड में एक छोटी सी रखे हुए था, तो डर नहीं लग रहा था उसको। बोल रहा होलिका मौसी, बुआ, अरे क्या हुआ? हमें तो कुछ नहीं हुआ, क्यों जल गई बुआ? कुछ ऐसा था। तो होली का संबंध शराब से कैसे लग गया? यहां तो जो सबसे बड़ा दुराचारी है उसकी मौत की बात है। वो मुर्गे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा कि मुर्गा हिरण्यकश्यप है? उसको काहे मारा? बोलो, मुर्गे को क्यों मारा? मुर्गे से दुश्मनी क्या है बताओ? कोई भी त्योहार आए उसको विकृत कर ही देना है ना। अभी महाशिवरात्रि बीती तो उस पर भांग, गांजा और ये सब कुछ करा जा रहा है बम बम भोले के साथ। शर्म नहीं आती? एक को मैंने पकड़ा था एक बार, बोलता है मैं तो भोले का भूत हूं। मैंने कहा भोले का तो तू नहीं है पहली बात, और भूत तुझे अब मैं बनाऊंगा। त्योहार बहुत सोच समझकर, बहुत तरीके से इजाद की हुई विधि हैं।
हर त्योहार आपको कुछ याद दिलाने के लिए आता है, एक तरह की अनुगूंज है वो, रिमाइंडर। साधारण चीजें जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में भूले हुए रहते हैं, उन पर से धूल हटाने के लिए आते हैं त्योहार, साल में 2 बार, 5 बार, 10 बार। जीवन के मूलभूत सिद्धांत आपको फिर से स्मरण में आ जाएं, इसलिए है त्योहार। तो त्योहारों का दिन तो चेतना के विशेष अनुशासन के साथ मनाना होगा ना, या उस दिन और ज्यादा लफंगाई करनी है, और ज्यादा अपने आप को छूट दे देनी है बेवकूफियों की और बदतमीजियों की। कि आमतौर पर जितने जानवर नहीं कटते प्रतिदिन, उससे कई गुने कट रहे हैं त्योहार के दिन। ये कौन सा त्योहार है? चाहे होली हो, चाहे बकरीद हो, और चाहे क्रिसमस हो। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये त्योहार कौन से हैं जो निर्दोष जानवरों का खून बहाए बिना मनाए नहीं जा सकते? और होली इत्यादि पर तो कभी परंपरा भी नहीं थी ये सब करने की। ये कहां से भारत में प्रभाव आ रहे हैं कि अब होली पर और दिवाली पर भी मांस खाना प्रचलित होता जा रहा है? कौन सिखा रहा है हमें ये सब? क्योंकि अपने बचपन में मैंने इस तरह की बातें नहीं सुनी थी। ये नई बात सुनने को मिल रही है कि होली पर तो मुर्गा कटेगा ही कटेगा। ये पिछले 10-20 साल में भारत की चेतना पर यह चीज चढ़ी है कि दारू पियो मांस खाओ, दारू पियो मांस खाओ। आपने अपने धर्म पर भी इस चीज को चढ़ा लिया कि दारू पियो मांस खाओ। साधारण जीवन पर तो चढ़ ही गया है। बमुश्किल 25-30% भारतीय अब शाकाहारी रह गए हैं। अभी बस कुछ ही दशक पहले आधे से ज्यादा भारतीय शाकाहारी हुआ करते थे, 2/3 से ज्यादा। ये सब कहां से सीख लिया? किसका प्रभाव पड़ रहा है भारत की चेतना पर? कुछ वर्षों से देख रहा हूं कि इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। जवान लोग मोटरसाइकिल इत्यादि पर सवार होकर निकलते हैं, एक दूसरे पर अंडे, कीचड़ इत्यादि फेंकते हैं। लड़कियों पर पानी के गुब्बारे इत्यादि फेंके जाते हैं। मुझे ये सब बड़ा झूठा और बेकार लगता है। मैंने निर्णय लिया है कि इस बार एकांत में अपने साथ समय बिताऊंगा इस दिन। आचार्य जी कृपया बताएं कि होली को बिताने का सम्यक तरीका क्या है, ताकि मैं अपने साथियों को भी बता सकूं। देखो, जब आसपास ये सब चल रहा होगा तो ये तो नहीं कर पाओगे कि एकांत में बैठे रहो। ये तो बड़ी मनहूस सी बात है। दुनिया होली खेल रही है, एकांत में बैठ गए, हो ही नहीं पाएगा तुमसे। तो जब होली का प्रभाव मन पर पड़ना ही है तो उसको सुप्रभाव होने दो। या तो ये करो कि उस दिन विदेश निकल जाओ जहां होली मनाई ही ना जाती हो। तब तो ये कह सकते हो कि साहब होली पर उपद्रव होता है और हम होली को छोड़ आए पीछे। विदेश वगैरह अगर नहीं जा रहे हो, यहीं पर हो, तो होली मनाओ और अच्छे से अच्छे और ऊंचे से ऊंचे तरीके से मनाओ।
भूलो नहीं कि होली का पर्व बेमतलब नहीं है, अकारण नहीं है, बहुत गहरा संदेश छुपा हुआ है उसमें। उस संदेश को याद करो, उस दिन को एक सृजनात्मक रूप दो। भाई तुमने कहा अंडे फेंके जाते, अंडे हमेशा तो नहीं फेंके जाते होंगे। अंडे फेंकने की प्रथा भी किसी हुनरमंद ने कभी शुरू ही करी होगी, पोल्ट्री वाला रहा होगा, कुछ बात होगी। तो जब कोई ऐसा हो सकता है होनहार जो होली पर अंडे फेंकने की प्रथा शुरू कर सकता है, तो होली पर कोई अच्छी प्रथा तुम भी शुरू कर सकते हो ना। हो सकता है कि तुम्हारी प्रथा को अभी 5 ही 7 लोग माने, पर अगर चीज अच्छी होगी थोड़ा विस्तार लेगी। और मान लो बहुत विस्तार नहीं भी लेती तो भी तुम्हें तो ये आश्वस्ति रहेगी ना, सुकून रहेगा ना कि तुमने कुछ अच्छा करा। तो होली के पीछे जो भावना है उसको समझो और उसके अनुसार होली को मनाओ। कितने तो प्रतीक जुड़े हुए हैं ना होली से। हिरण्यकश्यप का अहंकार, हिरण्यकश्यप का अहंकार, उसने अपने पूरे राज्य में निषेधाज्ञा निकलवा दी, बोला यहां कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। अब उसको जो ताकत मिली है किससे मिली है? विष्णु से मिली है। और उस ताकत का इस्तेमाल वो किसके खिलाफ कर रहा है? विष्णु के ही खिलाफ कर रहा है। अब ये इतना जबरदस्त प्रतीक है ना? क्या इस प्रतीक को केंद्र में रख के होली पे तुम कोई नई प्रथा नहीं बना सकते? अब ऐसी बात कर रहे हो, आना होली के दिन संस्था में हम ही लोग बैठ के कुछ सोच लेंगे कि चलो इस प्रतीक को ध्यान में रख के कोई नई प्रथा निकालते हैं कि जिससे सब कुछ पा रहे हैं कम से कम उसके खिलाफ ना जाएं। और हम ये खूब करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास आज ताकत है, हम लड़के दिखाएंगे। और लड़ तुम किससे रहे हो? तुम उसी से लड़ रहे हो जिसने तुम्हें ताकत दी। तुमने अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसके खिलाफ कर लिया? भूल ही गए कि उसी के खिलाफ जिससे तुमने ज्ञान पाया, जिससे तुमने शक्ति पाई। जो ऐसा करे उसका नाम हिरण्यकश्यप। और ऐसा करने की हम में प्रवृत्ति बहुत होती है, सावधान रहो, ठीक है? और उसके बाद क्या देख रहे हो? और कई प्रतीक हैं, जितना मुझे अभी स्मरण आता रहा है बोल दूंगा। उसके बाद ये देख रहे हो कि बड़ी हार मिली कि उसका अपना ही लड़का उसकी आज्ञा नहीं मान रहा है। ले अरे बाप रे, पूरे राज्य को तो उसने डरा दिया, बिल्कुल धमका के हड़का दिया है, मानोगे नहीं तो ये। और उसका अपना ही छोटू वो कह रहा है नहीं मैं तो विष्णु भक्त हूं, मैं तो विष्णु को ही पूजूंगा, मैं नहीं मानता डैडी। अब डैडी ने जितने तरीके से हो सकता था, लॉलीपॉप दी होगी, ये दिया होगा उसको, एक्सबॉक्स दिया होगा, जो कुछ भी दिया जा सकता है, वो काहे को माने? वो भी प्रहलाद फैला हुआ है, कह रहा नहीं विष्णु चाहिए। अब होलिका दहन हम करते हैं, उसमें लकड़ी काहे को जला रहे हो यार? एक तो लकड़ी बची नहीं, ऊपर से फॉसिल फ्यूल है, वो नहीं फॉसिल फ्यूल तो नहीं है पर ऑर्गेनिक फ्यूल है, उसमें कार्बन बहुत है। कार्बन जब भी जलेगा तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। क्यों ये हरकत कर रहे हो? फिर पहले तो सब काम गाँव में होता था, तो मिट्टी थी, मिट्टी के ऊपर लकड़ी वकड़ी रख के जला दी। अभी आजकल होलिका कहाँ चौराहे पे जलाते हो? तो जो सार्वजनिक संपत्ति है वो खराब करते हो, चौराहे पे जाम लगाते हो। कोई बेहतर तरीका हम निकालते हैं ना, कोई ज्यादा सुंदर तरीका, कोई ज्यादा धार्मिक तरीका निकालते हैं ना। इसमें क्या धर्म है कि किसी को कुछ पता ही नहीं होली के मर्म के बारे में, होली के संदेश के बारे में, और यहाँ किसी के घर से कुर्सी उठा करके डाल दी है, होलिका में जला रहे हैं। हाँ, मैं छोटा था, क्रिकेट खेलते थे, एक था जो कि बल्ला और गेंद अपनी लेके आता था और बोले कि देखो पहले बैटिंग हमारी होगी, और पहले बैटिंग करे जल्दी आउट हो जाए तो बल्ला गेंद लेके चला जाए। तो जनता ने टोली बना के उसका बल्ला ही डाल दिया। बोले ये सब पाप जल रहा है ना इसमें, ये जलना चाहिए। कुछ और जलाते हैं, जला सकते हैं क्या? आमंत्रण है,
समस्या है, लेकिन चुनौती भी है और संभावना भी है। कुछ ऊंचा कर सकते हैं क्या हम? वही तो सच्ची धार्मिकता है ना। लगातार आगे बढ़ते रहो, चरैवेति चरैवेति। निरंतर आरोहण होता रहे चेतना के उच्च से उच्चतर स्थलों पर। ये सब करो। ये नहीं कि हम होली का बहिष्कार कर रहे हैं, हम होली मनाएंगे नहीं, हम छुप के बैठ जाएंगे, देखो मुंह पे कीचड़ लगा दिया। कुछ और करके देखते हैं। वैसे अब एक बेहतर चीज तो होने लगी है। पहले जो रासायनिक रंग आते थे आज से 10 साल पहले ज्यादा तक, अब उसकी अपेक्षा मैं समझता हूं ऑर्गेनिक रंग आते हैं ना, फूलों वूलों से बने हुए। उस हद तक तो मामला वैसे ही ठीक हो गया है, पर वो बहुत छोटे तल का सुधार है। हमें उससे बहुत बड़ा सुधार चाहिए। एक बात समझ लो अच्छे से, अगर चाहते हो कि धर्म मर ही ना जाए, बिल्कुल विलुप्त ही ना हो जाए, तो धार्मिक प्रथाओं को सुधारना होगा। नहीं तो ये सब कीचड़बाजी, गुब्बारेबाजी, अंडेबाजी करके तुम उन्हीं लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हो जो कहते हैं कि धर्म बेकार चीज है। और आज जानते हो ना कितने ऐसे लोग हो गए हैं। और मैं पश्चिम की नहीं बात कर रहा, हिंदुस्तान में भी मुझे लगता है अधिकांश आबादी ऐसी हुई जा रही है, खासतौर पर नए जवान लोगों की, उनमें भी अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की, जो कहते हैं कि रिलीजन इज ए न्यूसेंस, कि धर्म एक झंझट भर है उनकी नजर में। वो कहते हैं धर्म चाहिए क्यों है? धर्म से सिर्फ नालायकियां होती हैं, बदतमीजियां होती हैं, धर्म बर्बादी का कारण है, ऐसा उनका कहना है। और तुम ऐसों की गाड़ी पर अंडा मारोगे तो कहेंगे देखा, मुझे तो पता ही था कि धर्म का मतलब बेवकूफी। और खास तौर पर याद रखो, सनातन धर्म पर बहुत हमला हो रहा है इस समय, वैदिक धर्म पर जबरदस्त हमला हो रहा है इस समय। तो जो लोग हमला कर रहे हैं उनको बिल्कुल मौका मत दो, जरा भी अवसर मत दो कि वो तुम्हारे धर्म में खोट निकाल पाए। ये अंडेबाजी वगैरह करके तुम धर्म के दुश्मनों के ही हाथ मजबूत कर रहे हो। ये बात समझ में आ रही है? वो यही तो कहते हैं। वो कहते हैं जितने धार्मिक लोग हैं ये सब मंदबुद्धि हैं, ये पागल हैं, यही कहते हैं ना। उनका यही तो इल्जाम है। वो कहते हैं धार्मिक होने का मतलब है कि अंधविश्वासी होगा, रूढ़िवादी होगा, ठप दिमाग का होगा। भक्त शब्द को उन्होंने अब गाली बना लिया है। भक्ति की ये दुर्दशा हुई है। तुम चाहते हो ऐसा होता रहे? यहां बैठे हो तो मैं समझता हूं धर्म से कुछ प्रेम है। धर्म से अगर प्रेम है तो धर्म के नाम पर बेवकूफियां करना एकदम छोड़ दो। तुम धर्म के नाम पे पेड़ काटोगे, तुम धर्म के नाम पे अराजकता अव्यवस्था करोगे, तो तुम धर्म का ही नाम खराब कर रहे हो। और धर्म बेचारा वैसे ही डूब रहा है आज के समय में। जिस प्रहलाद की स्मृति में, जिस प्रहलाद के सम्मान में होली का त्यौहार हम मनाते हैं, उस प्रहलाद का भाव देखिए, उस प्रहलाद की श्रद्धा देखिए। वो कह रहा है पिता मेरे कितने ही बलशाली हों, मैं अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा अगर वो सत्य की अवहेलना कर रहे हैं, अगर वो सच्चाई के विरुद्ध जा रहे हैं। और प्रहलाद क्या है? बालक मात्र है। और क्या ताकत है उसके पास? कुछ नहीं। और सामने उसके क्या है? उसके सामने एक अति बलशाली राजा है, और उसके सामने पिता है, पिता का मोह है, पिता के प्रति जो प्राकृतिक आकर्षण होता है वो है। लेकिन वो बच्चा रक्त के संबंध की परवाह नहीं करता। वो कहता है पिता से होगा खून का रिश्ता, खून के रिश्ते से ज्यादा बड़ा कुछ और होता है। न वो खून के रिश्ते की परवाह करता है, न सामने जो अत्याचारी है उसके बल की परवाह करता है। वो कहता है झुकूंगा तो सिर्फ सच के सामने, न शरीर के संबंध के सामने झुकूंगा, न समाज के सामने झुकूंगा, न पिता के सामने झुकूंगा, न राजा की ताकत के सामने झुकूंगा। मैं झुकूंगा तो सिर्फ
एक चीज के सामने, एक सत्ता के सामने जो इस योग्य है कि उसे नमित हुआ जाए। तो जब हम दोस्तों, यारों, संबंधियों के पास जाएं होली में, तो सदा याद रखें कि पहला संबंध हमें प्रहलाद ने सिखाया है कि सत्य के साथ होना चाहिए। बाकी सब संबंध पीछे के हैं। प्रहलाद ने अपने पिता को भी पीछे छोड़ दिया था। सच्चाई इतनी बड़ी चीज है कि उसके लिए किसी को भी पीछे रखा जा सकता है। अगली बात, हम हो सकता है बहुत चालाक हों, हम हो सकता है बड़े सिद्धहस्त हों, हमें हो सकता है उसी तरह कुछ सिद्धियां प्राप्त हों जैसे होलिका को प्राप्त थीं। कोई सिद्धि काम नहीं आएगी। होलिका ने बड़ी चालाकी खेली। बोली, आ प्रहलाद मेरी गोद में बैठ जा। अब प्रहलाद बालक, मासूम, निर्दोष, भोला भाला, वो बैठ गया। और होलिका चढ़ गई प्रज्वलित अग्नि पर। और होलिका की चालाकी ये थी कि मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, प्रहलाद जल मरेगा। हुआ उल्टा। होलिका की चालाकी ही उसे उसके अंत तक ले गई। होलिका की चालाकी ही उसे ज्वालाओं तक ले गई। यही सीख है हमको भी, जो जितना चालाक होगा वो अपनी चालाकी के द्वारा ही जल मरेगा। बड़ी से बड़ी चालाकी निर्दोष मासूमियत के सामने छोटी है। जब भी कभी द्वंद्व होगा चतुरता में, होशियारी में, चालाकी में और निर्दोषता में, भोलेपन में, मासूमियत में, यकीन मानिए, श्रद्धा रखिए, मासूमियत जीतेगी, निर्दोषता जीतेगी। चालाकी बड़ी चीज लगती है, पर चालाक लोगों का वही हश्र होगा जो होलिका का हुआ था। तो जब आप होली का त्यौहार मना रहे हो तो अपनी चालाकी को जरा पीछे छोड़ दीजिएगा। प्रहलाद की तरह बालमना हो जाइएगा, प्रहलाद की तरह भोले हो जाइएगा, निर्दोष हो जाइएगा। होली अवसर है अपनी चालाकियों को पीछे छोड़ने का। दुर्भाग्य की बात है कि समय कुछ ऐसा है अभी कि हमें लगता है कि जो जितना चालाक है वो जीवन में उतना आगे बढ़ेगा। बात बिल्कुल झूठी है। एक सीमा तक चालाकी जाती है, उसके बाद वो अपना काल स्वयं बन जाती है, अपनी ही ज्वाला में स्वयं जल जाती है। और आखिरी बात, जिससे सब कुछ मिला हो उसके ही खिलाफ खड़े मत हो जाना। भगवान से वरदान पाए हिरण्यकश्यप ने और वो भगवान के ही खिलाफ खड़ा हो गया। और अहंकार की ये बड़ी पहचान होती है, उसे जिससे सब कुछ मिला है वो उसका ही विरोध करने लगता है। विरोध ही नहीं करने लगता, जिससे सब कुछ पाया है वो अपने आप को उससे ही ज्यादा बड़ा समझने लग जाता है। हिरण्यकश्यप जिससे पा रहा है वरदान, कह रहा है मैं उसी की पूजा नहीं करूंगा, और न सिर्फ मैं नहीं करूंगा बल्कि पूरे राज्य में निषेधाज्ञा है, कोई पाया ना जाए ईश्वर की वंदना करते हुए। मेरी ही सत्ता है। भूल गया बिल्कुल कि उसको ये सत्ता मिली किससे। वैसा ही इंसान का जीवन है। बिल्कुल भूल जाता है कि जीवन मिला किससे है। बिल्कुल भूल जाता है कि ये सूरज, ये चांद, ये हवा, ये पानी ना हो तो उसका क्या होगा। बिल्कुल भूल जाता है कि ये धरती उसने कमाई नहीं है। बिल्कुल भूल जाता है कि जीवन की मूल चीज़ें
उसे मुफ्त ही मिली हुई हैं उपहार स्वरूप। कोई अनुग्रह, धन्यवाद का कोई भाव उसके मन में नहीं उठता परमात्मा के प्रति, बल्कि वो परमात्मा के ही, सत्य के ही खिलाफ खड़ा हो जाता है, झूठ का पैरोकार बन जाता है, अपनी जिंदगी ही झूठ पर आधारित कर देता है। हिरण्यकश्यप का उदाहरण है। किसी न किसी अर्थ में हम सब हिरण्यकश्यप हैं, किसी न किसी अर्थ में हम सब के भीतर नन्हा प्रहलाद भी बैठा हुआ है। होली का अवसर इसलिए है कि हम अपने भीतर के प्रहलाद को जागृत करें, हिरण्यकश्यप और होलिका को जरा दूर करें स्वयं से। सब है हम में। हिरण्यकश्यप का अहंकार है, होलिका की चालाकी है, और प्रहलाद की निर्मलता, निर्दोषता भी है हम में। जिसने आपको सारे वरदान दिए, निश्चित रूप से वो उन वरदानों से बड़ा होगा। जो ईश्वर आपको वरदान दे सकता है कि ना आप दिन में मरेंगे, ना रात में मरेंगे, ना अंदर मरेंगे, ना बाहर मरेंगे, वो ईश्वर उन वरदानों को काटने का उपाय भी जानता है। होंगे आप कितने भी बड़े, होंगे आप कितने भी सामर्थ्यशाली, चतुर, चालाक, जिसने आपको सब कुछ दिया है वो आपसे बड़ा ही है और आपसे ज़्यादा चालाक है। ईश्वर के बारे में कह सकते हो कि वो चालाकों से ज़्यादा चालाक है। होगा तुम्हारे पास बहुत कुछ, उसके पास तुम्हारी सत्ता को काटने के बड़े उपाय हैं। उसने तुम्हें ये दे दिया वरदान कि ना घर के अंदर मरोगे ना बाहर मरोगे, तो वो तुमको चौखट पे मार देगा। दे दिया उसने तुमको वरदान कि ना दिन में मरोगे ना रात में मरोगे, तो वो तुमको गोधूली बेला में मार देगा। परम सत्ता सब पर भारी पड़नी है, उसका विरोध मत करो, उसके विरुद्ध मत खड़े रहो, उसके सामने नमित रहो, प्रेम की भावना रखो, श्रद्धा रखो। तो ये कुछ बातें हैं होली के पर्व के विषय में। अब जब हम सब होली खेलें तो बाहर के रंगों के साथ साथ भीतर उसका भी सुमिरन करते रहें जिसका कोई रंग नहीं है। मन के बहुतक रंग हैं, पल पल बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोय। बाहर के रंग सुंदर हैं, शुभ हैं, भीतर उसको भी याद रखिएगा जो सब रंगों से आगे का है। होली है ही इसीलिए ताकि उसका स्मरण, सुमिरन हो सके।